अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सरफराज हामिद शो। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है DHA फ़ेज़ 7 लाहौर। इसमें हम बात करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन, इसकी अप्रोचेस और इसके जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज़ हैं एंड इसमें जो इसकी अमेनिटीज़ हैं, इसकी फैसिलिटीज़ हैं और इसका थ्रू आउट ब्लॉक वाइज जो प्राइस रेंजेस हैं। सो इस पर बात करने के लिए आज हम सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़ के सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर अब्दुल बासित साहब के पास। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बासित साहब, सबसे पहले तो हमें हमारे व्यूअर्स को आप बताते चलें कि DHA फ़ेज़ 7 की जो लोकेशन और इसकी जो अप्रोचेज़ हैं वो हमें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर। सबसे पहले इसकी अप्रोच की बात करें DHA फ़ेज़ 7 की, एक इसकी अप्रोच है जो बेसिक अप्रोच हमारी आती है वो DHA फ़ेज़ 6 से आती है। एवेन्यू 1 से, एवेन्यू 3 से, एवेन्यू 4 से हम आ सकते हैं और मेन अप्रोच इसकी ये यूज़ होती है DHA ऑफिस के पास से हम जा सकते हैं। यहाँ पे A और B ब्लॉक से हम इसमें एंटर हो सकते हैं। और सेकंड, अगर हम फ़ेज़ 6 से जाना चाहें तो J ब्लॉक के जो एवेन्यू 1 है वहाँ से हम एंटर हो सकते हैं और N ब्लॉक का जो एवेन्यू है वहाँ से हम फ़ेज़ 7 में एंटर हो सकते हैं। DHA के अलावा एक हम बरकी रोड से इसकी अप्रोच आती है कि हमारी जो सी Q ब्लॉक आता है बरकी रोड पे, वहाँ से एंटर हो सकते हैं और CC4 से जो फ़ेज़ 7 T ब्लॉक है वहाँ से हम इसमें जा सकते हैं। और अगर बेदियाँ से बात करें तो लिवर एंड किडनी जो हॉस्पिटल है तो वहाँ से बेदियाँ से इसकी अप्रोच आती है, वहाँ हम एंटर हो सकते हैं। और Z2 की अप्रोच बेदियाँ से है, वहाँ से हम इसमें एंटर हो सकते हैं। सही। तो इसमें हम सबसे पहले तो हमें बताते चलें कि जो इसमें पोजेशन है और नॉन पोजेशन एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं? इस वक्त ओवरऑल DHA फ़ेज़ 7 में पोजेशन है। अभी जो लास्ट पोजेशन इन्होंने दिया था तकरीबन के 2-2.5 साल पहले दिया था। ड्रेन आती है फ़ेज़ 7 में, उससे नीचे जो पॉकेट थी T ब्लॉक की, U की और आपका Y ब्लॉक की, X ब्लॉक की, वो नॉन पोजेशन थी पहले। लेकिन इस वक्त आपका BRB तक सारा पोजेशन एरिया है। इसमें कुछ पैचेस हैं अभी जो नॉन पोजेशन है, उसमें आपका X ब्लॉक में कुछ पॉकेट आ जाती है, आपका W ब्लॉक में कुछ एरिया है ऐसा है जो नॉन पोजेशन है। कुछ इंडिविजुअल प्लॉट्स नॉन पोजेशन है, वो आपके ओवरऑल किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, इसी तरह फ़ेज़ 7 में भी हैं। मेजॉरिटी की बात करें तो सारा एरिया इस वक्त पोजेशन है, आप कहीं भी घर बना सकते हैं अभी। सही। तो इसमें जो कमर्शियल एरियाज हैं वो हमने सुना है, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कितने ज़्यादा इसमें कमर्शियल एरियाज हैं? इसमें एक आता है आपका CC1 Q ब्लॉक में, उसकी आपकी बल्कि से भी अप्रोच आ सकती है और फ़ेज़ 7 से भी अप्रोच है। दूसरा आपका फ़ेज़ 2 है, सॉरी CC2 है, वो आपका आता है Y ब्लॉक में, X ब्लॉक में, CC3 है Y ब्लॉक में और CC4 है आपका T ब्लॉक में और CC5 है वो भी T ब्लॉक में है। एक ओवरसीज ब्लॉक इन्होंने अभी रिसेंटली बैलेट किया, उसमें भी कमर्शियल एरिया है। तो टोटल आपके 6 एरिया आपके कमर्शियल एरिया आ रहे हैं DHA फ़ेज़ 7 में और प्राइस वेरिएशन इनकी डिफरेंट है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो थर्ड हमें हमारे व्यूअर्स को बताते चलें कि DHA फ़ेज़ 7 के अंदर जो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? अमेनिटीज़ ऑल ओवर DHA जिस तरह फैसिलिटेट करता है अपने जो यहाँ पे रहायशी हैं उनको, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की जगह भी है। जैसे बताया कि फ़ेज़ 7 में जो लिवर एंड किडनी हॉस्पिटल है पंजाब के बड़े हॉस्पिटल में से एक है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। उसके अलावा S ब्लॉक में हॉस्पिटल का इन्होंने एरिया थोड़ा मेंशन किया हुआ जहाँ पे हॉस्पिटल आ सकता है। स्कूल्स और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इसके एरियाज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, अभी बने नहीं हैं लेकिन अलॉट किए हुए हैं DHA ने। उसके अलावा अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैकडोनल्ड तो अभी आपका Y ब्लॉक में शुरू हो गया हुआ है, उसकी जो सी एक कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है। और बाकी जो सा है अमेनिटीज़ आपके यहाँ पे सिक्योरिटी DHA की जो होती है, DHA की सिक्योरिटी है और गैस जो सी अब आ चुकी हुई है। पहले कुछ अर्सा पहले तो गैस अवेलेबल नहीं थी फ़ेज़ 7 की कुछ एरिया में, लेकिन अभी सारा कुछ अवेलेबल है इधर। इसमें जो क्योंकि कुछ जगह पे पोजेशन आ गया हुआ है, कुछ जगह पे पोजेशन नहीं है, तो फाइल्स की अवेलेबिलिटी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते चलो। फ़ेज़ 7 की फाइल्स अवेलेबल हैं अभी आपकी 10 मरला, 5 मरला, 1 कनाल की फाइल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे कमर्शियल की फाइल्स भी अवेलेबल हैं क्योंकि इनके पास एरिया अभी काफ़ी एरिया पड़ा हुआ है।
आपका जो हडियारा है उसके ऑपोजिट साइड पे इनके पास काफ़ी एरिया पड़ा हुआ है जहाँ पे अगर ऑन ग्राउंड हम जाते हैं तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ कि एरिया डीएचए का है और फाइल्स की बैलेट होना है और फाइल्स की ट्रेडिंग भी हो रही है। इसकी 5 लाख की फाइल्स की ट्रांजैक्शन काफ़ी तेज़ है। कमर्शियल की फाइल की मार्केट अभी थोड़ी सी स्लो है लेकिन ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक कनाल की भी इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। एरिया जो सा अब इनको मिलेगा अगर कहीं पे फाइल लेते हैं तो ज़्यादा चांस यही है कि जो हडियारा से आगे जो इनके पास एरिया है वहाँ पे फाइल बैलेट करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पोर्शन ये अभी एक्वायर कर रहे हैं। एक्स ब्लॉक में एक गाँव था संगतपुरा जो ख़त्म हो चुका हुआ है, वहाँ की फाइल्स भी आ सकती हैं। इधर वी ब्लॉक में गाँव था धीरा, चक धीरा, वो भी इनकी को मामला चल रहे हैं, वहाँ की फाइल्स भी आ सकती हैं। डिफरेंट मौजे जो यानी कि आप कह लें कि इसका जो वी ब्लॉक में लगेगा मौजा डिफरेंट होगा, वाई ब्लॉक का मौजा डिफरेंट होगा। जिस मौजे की फ़ाइल होती हैं उस मौजे के अंदर उस पॉकेट के अंदर इन्होंने उनको फैसिलिटेट करना होता है। तो इसलिए अगर फ़ाइल कभी भी डीएचए की ख़रीदनी है किसी ने तो सबसे पहले उसका मौजा चेक करना कि कौन से मौजे की फ़ाइल है। उससे 90% आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस पॉकेट में किस एरिया में यहाँ पे बैलेट के बाद आपको नंबर लगना प्लॉट आपका आएगा। सही। तो एंड द फाइव क्वेश्चन इसके हमारा आप ओवरऑल ब्लॉक वाइज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें कि इसकी जो प्राइस रेंजेस हैं डीएचए फेज 7 की वो किस तरह वैरी करती हैं और इसमें फाइल्स की भी या एफिडेविट की प्राइस रेंजेस शेयर कर दें। ये डीएचए में सबसे जो पहला ब्लॉक आपका आएगा, आर ब्लॉक आपका आएगा जो एम के बिल्कुल एम के साथ फेज 6 एम ब्लॉक के साथ है और आपका पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक आपका मेन बुलेवार्ड पे आता है। और अगर हम दूसरी साइड से बात करें ये ए ब्लॉक वाली साइड से, यहाँ पे आपका Z1 ब्लॉक आता है जो आपका बिल्कुल राया के साथ है। मैक्सिमम प्राइस रेंज आपकी डीएचए की स्टार्टिंग में अब थोड़ी बढ़ गई हुई है, तकरीबन 3 करोड़ तक का भी प्लॉट पहुंच गया हुआ है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। और अगर हम उससे नीचे पॉकेट पे चले जाते हैं, एस ब्लॉक है, डब्ल्यू ब्लॉक है, वहाँ पे आपका तकरीबन 260 की ब्रैकेट का रेट है, 255 260 ये इसकी आपकी इस प्राइस रेंज में वेरी करता है रेट। अगर हम टी ब्लॉक में आ जाते हैं, टी ब्लॉक चूँकि आपका एस ब्लॉक के ऑपोजिट है, उसे स्टार्ट हो रहा है और आपका BRB तक जाता है। टी, यू, एक्स और वाई ब्लॉक ये बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं। ये अब इसमें प्राइस वेरिएशन थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको टी ब्लॉक में और इधर यू ब्लॉक में मैक्सिमम प्लॉट आपका कोई 265 270 का है और अच्छा प्लॉट अगर मेन रोड पे होगा वो तो एक एग्जाम्पशन है कि वहाँ पे कोई 270 280 तक भी इसकी प्राइस जा सकती है। और मिनिमम आपको यहाँ पे प्लॉट तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपया 2 करोड़ 15 लाख रुपए का मिलता है। वो आपको बिल्कुल आप समझ लें कि BRB की सराउंडिंग BRB के पास जाके मिलेगा। प्राइस एवरेज अगर बात करें तो आपके इस वक्त जो यहाँ पे 7 में जो नीचे जो ब्लॉक्स हैं, टी ब्लॉक है आपका, यू ब्लॉक है, एवरेज प्राइस आपकी 225 230 ये आपकी प्राइस रेंज होनी चाहिए एवरेज की। आपको सेंट्रल पॉकेट में एक एवरेज लोकेशन का प्लॉट मिलता है। 10 मरला आपको अच्छा प्लॉट वाई ब्लॉक में जो 150 फीट रोड है उस पे आपको तकरीबन कोई 145 150 की ब्रैकेट का भी मिलता है। और बाकी मिनिमम आपको मिलेगा तकरीबन कोई 1 करोड़ 10 लाख रुपए 1 करोड़ 15 लाख रुपए का मिनिमम 10 लाख तक मिलेगा क्योंकि रेट थोड़े से तेज़ हैं। और बाकी अगर फाइल्स की बात करें, फाइल्स में आपकी वेरिएशन डेली का रेट होता है, इसका रूटीन में वेरी करती रहती है। जैसे आजकल 5 मरले का रेट तकरीबन को 37 की सराउंडिंग में है, पिछले हफ्ते तक ये 34 35 तक था। तो ये आपके प्राइस वेरी करती रहती है। कमर्शियल्स यहाँ पे आपके जो ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो CC5 में होती है। CC5 एक हॉट ब्लॉक है कमर्शियल का, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा है, अप्रोच वाइज भी वो अच्छा है। तो वहाँ पे आपकी प्राइस रेंज तकरीबन 3 करोड़ 3.5 तक भी वहाँ पे रेट जाते हैं। आपका CC1 में तकरीबन अच्छा प्लॉट जो है वो 4.5 तक भी जाता है, लेकिन आप कह लें कि 4 4.5 4.5 ये आपकी कौन सी है ना वो उसकी एवरेज प्राइस रेंज है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे प्लॉट लेते हैं क्योंकि 7 की वेरिएशन बहुत बड़ी है। मिनिमम आपको अगर प्लॉट मिलेगा कनाल का तो वो आपको मिनिमम 2 करोड़ 5 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पे आपका 3 करोड़ का भी प्लॉट है। कमर्शियल की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 275 280 का भी प्लॉट मिल जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे आपका 450 तक भी जाता है। तो इसका वेरी करता है कि किस लोकेशन पे आप लेना चाह रहे हैं और किस मकसद से लेना चाह रहे हैं। इसका जो पोटेंशियल बायर है डीएचए फेज 7 लाहौर का वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं सर। पोटेंशियल बायर इस वक्त डीएचए में क्योंकि आपका पोजीशन जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल पोजीशन मिल चुका हुआ है। इस वक्त बिल्डर
बहुत यहाँ पे घर खरीद रहे हैं। वो लोग जिन्होंने रहाइश अपनी रखनी है वो लोग यहाँ पे घर खरीद रहे हैं। और इन्वेस्टर भी है, लेकिन इन्वेस्टर का रेशो थोड़ा कम हो चुका हुआ है। पिछले कुछ सालों तक यहाँ पे इन्वेस्टर का फोकस रहता था, जिसकी वजह से प्राइस वेरिएशन भी रहती थी कि फेज 7 बूम भी कर जाता था और उसमें जो है प्राइस माइनस भी आई रही थी। लेकिन अब चूँकि जो फोकस लोगों का उन लोगों का है कि जिन्होंने घर बनाना है, जिन्होंने रहाइश रखनी है, तो अब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल भी है और इसकी जो प्राइस इंक्रीज भी हो रही हैं। और जिस जगह पे बिल्डर आ जाता है और ऐसा क्लाइंट जिसने अपना घर बनाना है, वो जिस जगह पे बाइंग करना शुरू करता है तो वहाँ का रेट भी स्टेबल हो जाता है और वो रेट माइनस नहीं होता या माइनस कम होता है। जैसे अगर हम फेज 5 या फेज 6 की बात करें कि रेट स्टेबल क्यों रहते हैं, अगर मार्केट हमारी मार्केट में कम नहीं भी हो रहा तो उसके रेट स्टेबल रहते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे हर वक्त पोटेंशियल बायर रहता है जिन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बाई करनी है। और यही अब सिलसिला फेज 7 में शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे भी बायर हमेशा रहेगा जिन्होंने अपने घर बनाने हैं। सो एंड पे हमारे व्यूअर्स को बताते चलें कि जो इसका DHA फेज 7 का फ्यूचर पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रिहाइश के, तो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते चलें। फ्यूचर पर्सपेक्ट इसका अच्छा है। वो इसकी वजह, बेसिक वजह तो यही है कि जैसे मैंने बताया कि जिस जगह पे एक्चुअल बायर आ जाता है जिन्होंने अपने लिए घर बनाना है और बिल्डर आ जाता है, जहाँ पे घरों की सेल परचेज होना शुरू होती है, जहाँ पे आप कह लेंगे अगर आसान अल्फाज में बोलेंगे नक्शे बनना शुरू होते हैं, तो उस जगह पे मार्केट स्टेबल रहती है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट इस वक्त खरीदते हैं, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि ये माइनस में जाएगा। ये आपका रेट इसमें इंक्रीज ही होंगे, फेज 7 में ग्रोथ रहेगी। अगर कभी इस तरह का सिलसिला बनता है कि मार्केट स्लो है और या मार्केट में काम नहीं हो रहा, तो आपके यहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट हमेशा रहेगा, तब भी रहेगा। इन्वेस्टर आते जाते रहते हैं, इन्वेस्टरों से मूव करते रहते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि मार्केट का फ्लो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन 7 में अब चूँकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, यहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, तो फ्यूचर इसका ठीक है। पैसे इसमें जो है ना वो आपके ऐड होंगे, होते रहेंगे इसमें। थैंक यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। सो व्यूअर्स, अगर आप भी DHA फेज 7 लाहौर में किसी भी किस्म का प्लॉट, फाइल या एफिडेविट बाय या सेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, या किसी भी किस्म की एडवाइस लेना चाहते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई क्यूरी है आपकी, तो सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर अब्दुल बासित के साथ आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, subscribe and leave your comment. Thank you very much.